हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करने से पहले इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दे ब्रोगली परिकल्पना। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी एक मैटर पार्टिकल है, कोई भी क्या है, कोई मैटर पार्टिकल, और उस मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक क्या होती है, वेव। उस मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है, एक वेव। और उस वेव की वेवलेंथ, उस वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्बडा इज इक्वल एच बाई पी। लैम्बडा इज इक्वल एच बाई पी। और पी यहां पर क्या होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो एच इज इक्वल पी इज इक्वल एम वी, पी इज इक्वल एम वी। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया था, देखिए आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसको अपन क्या करेंगे, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल 2me इज इक्वल 2me। देन एम वी इज इक्वल 2me और ये इसका रूट, और एम वी क्या होता है, पी। ये वैल्यू यहां पर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई रूट ऑफ 2me, रूट ऑफ 2me। यदि किसी पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v से क्या कर दे, एक्सेलरेट कर दे, यदि किसी पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v से क्या कर दे, एक्सेलरेट, विभवांतर v से त्वरित कर दे, तो आपके पास में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल क्यू वी। क्यू यहाँ पर चार्ज में लिखते हैं EV से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, लेमडा इज इक्वल एच अपॉन 2me v। यहाँ पर ये v और ये v अलग है, यहाँ पर ये जो v है ना, ये तो है वेलोसिटी, और यहाँ पर ये v है पोटेंशियल डिफरेंस। यदि अपन यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करें, किसके लिए अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट है 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में जब वैल्यू रखी इसको पुट करेंगे तो आपके पास में सोल्व करने पर आएगा 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रम। ये आपके पास में आ गया था इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वेवलेंथ, उसकी वेव से एसोसिएटेड, उसकी वेव से एसोसिएटेड वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब कोई वेव जब मोशन करेगी, वेव जब क्या करेगी, मोशन करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो एक प्रकार से मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और एक प्रकार से वो एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। यानी जब कोई लाइट जब मोशन करेगी तो वो मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो उसकी जो ड्यूअल नेचर है, उस ड्यूअल नेचर को उसकी ड्यूअल नेचर को अपन एक्सप्लेन करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो सीधा सीधा मतलब यह है, कोई भी एक मूविंग मैटर पार्टिकल है, कोई भी एक मूविंग मैटर पार्टिकल, तो उसकी ड्यूअल नेचर को वेरीफाई करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। साथ ही ये मेनली उसकी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी वेव नेचर को। अब देखिए भाई, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको ध्यान से समझना भाई। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें एनोड और कैथोड होते हैं। ये मान लिया कि आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है,
ये कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको इलेक्ट्रॉन गन। यहां पर तापायनिक तंतु, थर्मोआयनिक फाइबर। अब देखिए ये हो गया, यहां पर ये है इलेक्ट्रोड, ये क्या है इलेक्ट्रोड, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का अपन यहां पर यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए। थोड़े मोटे लिख देता हूं इनको, जो आपको अच्छी तरह दिख जाए। इसका यूज करेंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर थर्मोआयनिक एमिशन के द्वारा यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। यहां पर जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यहां पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वो एक प्रकार से बीम के रूप में बाहर निकल जाएंगे, एक पुंज के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गए बीम। यहां पर लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को इंसिडेंस कर रहे हैं यहां पर एक कोई क्रिस्टल है उसके ऊपर, इस क्रिस्टल के ऊपर इसको क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया। और इस क्रिस्टल का नाम है निकिल, एनआई क्रिस्टल, एनआई क्रिस्टल। इस निकिल क्रिस्टल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रही है, इंसिडेंस। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंस इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। ये इलेक्ट्रॉन पुंज कहां पर आ गई, निकिल क्रिस्टल के ऊपर। इस निकिल क्रिस्टल के जो एटम है या जो आयन है, उन एटम से ये क्या करेगी, कोलिजन करेगी। और कोलिजन करने के बाद में इसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। ये हो गया इसका विवर्तन, और ये हो गया यहां पर डिफ्रैक्शन एंगल थीटा, डिफ्रैक्शन एंगल थीटा। अब देखिए भाई, तो पहले यहां इस साइड से आ रही थी, फिर इस साइड क्या होगी, डिफ्रैक्ट। तो ये क्या है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है। अब इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी और एनर्जी का मेजरमेंट करने के लिए एक यहां पर अपन यूज में लेंगे इलेक्ट्रोमीटर। क्या यूज में लेंगे, इलेक्ट्रोमीटर। और उस इलेक्ट्रोमीटर में क्या होगा, एक आयनाइजेशन चेंबर, एक आयनन कोस्ट। आयनन कोस्ट का वर्क क्या होगा, आयनन कोस्ट का वर्क ये होगा कि जिस भी डायरेक्शन में आप उस आयनाइजेशन चेंबर को लेके जाओगे, इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी आयनाइजेशन चेंबर में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की पावर है एक प्रकार से। तो देखिए और ये है सर्कुलर स्केल। क्या है ये, सर्कुलर स्केल, वर्ताकार पैमाना। जीरो, 1, 2, 3 ऐसे बना देना इसके ऊपर, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और यहां पर ये है आयनन कोस्ट, आयनन कोस्ट, आयनाइजेशन चेंबर।
आयनाइजेशन चेंबर। अब देखिए इस आयनन कोष्ठ के ऊपर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंस हो गए। अब इसकी एनर्जी और इंटेंसिटी भाई किसी भी भाई इसको आप सर्कुलर स्केल के ऊपर लेके जाओगे, इस आयनाइजेशन चेंबर को आप किसके ऊपर लेके जाओगे, सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर ले जाने पर यहाँ से एंगल चेंज होगा भाई। जब ये यहाँ पर आगे तो जैसे हमारा θ1 है, यहाँ पर आगे θ2 हो गया, ऊपर जाएगा θ3 हो गया। तो सर्कुलर स्केल की पोजीशन चेंज करने से, आयनाइजेशन चेंबर की पोजीशन चेंज करने से डिफ्रैक्शन एंगल, विवर्तन कोण थीटा भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यू चेंज होने पर अपन ये देखेंगे कि उसकी एनर्जी और इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो वो चेंज देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इस आयनन कोष्ठ के साथ में एक इलेक्ट्रोमीटर अप्लाई कर देंगे। क्या लगा देंगे, एक इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं अपन, उसकी इंटेंसिटी और एनर्जी मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर ये डायग्राम है। सबसे पहले देखिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन गन है जहां पर तापानिक तंतु है। क्या है, एक तापानिक तंतु। जब इसको हीट देंगे, इसको ऊष्मा देंगे तो यहां से क्या जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होंगे तो अब हम क्या करेंगे, कैथोड व एनोड के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन होगी, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन होगी। इस इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगी, जब इसको निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंस करेंगे तो इसका थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है उसको किस में भेजेंगे अपन, आयनन कोष्ठ, आयनाइजेशन चेंबर में एंटर कराएंगे और उसकी एनर्जी और इंटेंसिटी का मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। तो जैसे मैं कहूं आपको वैसे लिखना है। डायग्राम बनाने के बाद में सबसे पहले लिखना आपको डेविसन तथा जर्मर ने, डेविसन तथा जर्मर ने गतिशील द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति का सत्यापन करने के लिए यह प्रयोग किया गया। यह प्रयोग किया। This experiment done by Davison and Germer to verify dual nature of moving matter particle। यह आपको स्टार्टिंग लाइन लिखनी है। उसके बाद में डायग्राम में जो दिख रहा है वो आपको लिखना, आप इस प्रकार से लिखना। मैं बोल रहा हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इफ थर्मोआयनिक फाइबर, चित्रानुसार इलेक्ट्रॉन गन में तापानिक तंतु होता है, तापानिक तंतु, यहां पर थर्मोआयनिक फिलामेंट लिखना आपको, फिलामेंट, फाइबर अलग है, फिलामेंट होता है। तापानिक तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इलेक्ट्रोडों के द्वारा विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होती है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को निकिल क्रिस्टल के ऊपर आपतित करते हैं, जिससे
ये इलेक्ट्रॉन पुंज थीटा कोण से विवर्तित हो जाती है। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज एक आयनन कोष्ठ में प्रवेश करती है, एक आयनन कोष्ठ में प्रवेश करती है। आयनन कोष्ठ एक वर्ताकार पैमाने पर लगा होता है। जब इस आयनन कोष्ठ को वर्ताकार पैमाने पर घुमाया जाता है तो विवर्तन कोण थीटा का मान परिवर्तित होता है। ठीक है। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता व ऊर्जा का मापन करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। विवर्तन कोण थीटा का मान परिवर्तित करने पर, विवर्तन कोण थीटा का मान परिवर्तित करने पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा व तीव्रता में भी परिवर्तन होता है। ऊर्जा व तीव्रता में भी परिवर्तन होता है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए थर्मानिक फिलामेंट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉन गन। द इलेक्ट्रॉन जनरेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन इफ वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस between electrode, then we obtain a beam of electron. This beam of electron obtain incident on nickel crystal. Then this beam of electron diffract at angle theta. This diffracted electron beam enters in ionization chamber. Ionization chamber. The ionization chamber circulate on a circular scale. Circulate on a circular scale. To obtain energy and intensity of diffracted electron beam, we use a electrometer. For different value of angle theta, the energy and intensity of electron beam we obtain different. Okay? अब आगे देखिए, ये थ्योरी लिखनी है आपको ऐसे कैसे। अब देखिए भाई, अब कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता I व आरोपित विभवांतर के मध्य वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। निम्न प्रकार प्राप्त होता है। द कर्व बिटवीन intensity of diffracted electron beam and applied potential difference obtained as below. Obtained as below. देखना भाई, इस साइड जैसे V इज इक्वल 44 वोल्ट, V इज इक्वल 40, मोटा थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, उसको मोटा लिख देता हूँ, मोटा 44 वोल्ट। ठीक है, तो ये आएगा ऐसे, इस प्रकार से। फिर V इज इक्वल 48 वोल्ट, 48 वोल्ट, तो ये आएगा इस प्रकार से, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है। फिर V इज इक्वल 54 वोल्ट, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट, उस कंडीशन में आएगा इसे। इस प्रकार से। उसके बाद V इज इक्वल 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, तो ये वापस इस प्रकार स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ आपको, थीटा इज इक्वल 50 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल 50 डिग्री, तो ये इस प्रकार से आएगा, यानी लगभग इस प्रकार का आएगा। ऐसा कुछ। और V इज इक्वल 64 वोल्ट, तो उस कंडीशन में वापस लगभग इस जैसा हो जाएगा, ऐसे कुछ।
इस प्रकार से आएगा ये। तो अब आप देख सकते हो यदि पोटेंशियल डिफरेंस और इनके रेस्पेक्ट में भी एंगल अलग होगा, इन सब के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल अलग। और जब इस प्रकार की जब शार्पनेस बनेगी तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री। तो आप देख सकते हो भाई, आप जब अपन फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में अपन ने खूब पढ़ा था डिफ्रैक्शन, विवर्तन। और विवर्तन जब अपन ने पढ़ा था तो उस कंडीशन में आपके पास ये भी आया था कि मिनिमा मैक्सिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो जब अपन ने उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ा था तो वो किस प्रकार से आया था, आपको पता होगा, इस प्रकार से, ऐसे कुछ ये मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार कहाँ पर बन रहा है, देखिए अप्रोक्सीमेट यहीं पर तो बन रहा, भाई ये मैक्सिमा आ गया, ये क्या आ गया, मैक्सिमा, इस प्रकार का मैक्सिमा यहीं पर बन रहा है। तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, ये आप वैल्यू याद रख लेना कि V इजिक्वल 54 वोल्ट और थीटा इजिक्वल 50 डिग्री, V बराबर 54 वोल्ट और थीटा बराबर 50 डिग्री। फिर आपको क्या लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, विवर्तन कोण थीटा के, विवर्तन कोण थीटा व आरोपित विभवांतर V के अलग अलग मानों के लिए, अलग अलग मानों के लिए विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता व ऊर्जा अलग अलग प्राप्त होती है। अलग अलग प्राप्त होती है जब थीटा बराबर 50 डिग्री व V बराबर 54 वोल्ट हो तो अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता ब्रैकेट में उच्चिष्ट, उच्चिष्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इंग्लिश मीडियम में लिख लेना है, मैं लिखवाता हूं वैसे ही। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल थीटा and applied potential difference V, we obtain different value of intensity and energy of diffracted electron beam, when theta is equal 50 degree and V is equal 54 volt, then we obtain a electron beam of maximum intensity ब्रैकेट में मैक्सिमा। अब इसी के ऊपर ये मैक्सिमा क्यों बन रहा है वो देखिए एक बार, क्यों बन रहा है ये मिनिमा मैक्सिमा, बन क्यों रहा है यहाँ पर, यही तो है ना भाई, एक शार्प, एक कंटिन्यू इंटेंसिटी ऑब्टेन क्यों नहीं हो रही, एक कंटिन्यू इंटेंसिटी ऑब्टेन क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर ये मिनिमा मैक्सिमा बनने का कारण क्या है, यहाँ पर ये मिनिमा मैक्सिमा बनने का कारण क्या है वो देखिए। यहां पर ये ध्यान रखना, थीटा इज इक्वल कितना आया है, 50 डिग्री और V इज इक्वल 54 वोल्ट, V इज इक्वल 54 वोल्ट। अब देखिए क्या कारण इसका मिनिमा मैक्सिमा बनने का कारण, मिनिमा मैक्सिमा बनने का कारण क्या है वो मैं लिखवा रहा हूं। Ni क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य अंतराल, Ni क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य अंतराल 2.15, इसको मैं कैपिटल D लिख देता हूं,
स्मॉल डी बाद में दूसरा आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्मॉल डी के लिए पर यूज मिलेंगे इंटरवल बिटवीन ब्रेक प्लेयर्स, ब्रेक तलों के मध्य अंतराल। डी बराबर 2.15 एंगस्ट्रम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। द लेटिस इंटरवल, द इंटरवल बिटवीन लेटिस प्लेन्स, द इंटरवल बिटवीन लेटिस प्लेन्स ऑफ एनाई क्रिस्टल इज, द इंटरवल बिटवीन लेटिस प्लेन ऑफ एनाई क्रिस्टल इज कैपिटल D इक्वल 2.15 एंगस्ट्रम, विच इज इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन का एनाई क्रिस्टल से विवर्तन एक्स किरणों की तरह होता है। एक्स किरणों की तरह होता है। सो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनाई क्रिस्टल सेम एज डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। यानी कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं भाई, ये जो एनाई क्रिस्टल है ना, इस प्रकार से एनाई क्रिस्टल, ये एनाई क्रिस्टल इस प्रकार से, एनाई क्रिस्टल एक प्रकार से आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा एन पैरेलल स्लिट, एन समांतर रेखा छिद्र। जब यहाँ पर कोई वेव आएगी तो वेव का क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, वेव का यहाँ से क्या होगा, डिफ्रैक्शन। तो सेम ऐसे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड क्या होती है एक वेव, और उसकी जो वेवलेंथ क्या है वो क्या है, एनाई क्रिस्टल में जो लेटेस्ट प्लेन है उसके ऑर्डर की है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि वहाँ पर जिस प्रकार से एक्स किरण का विवर्तन होता है वैसे इलेक्ट्रॉन किरण का भी क्या होगा, यहाँ पर विवर्तन होगा। और जब इस कंडीशन में जब विवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त हो जाते हैं, जिससे तीव्रता के उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तीव्रता के उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। देन वी ऑब्टेन मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी। ये यहां तक लिखना है आपको, क्या कारण है मिनिमा मैक्सिमा ऑब्टेन करने का वो मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक वेव का आपके पास में एक वेव का डिफ्रैक्शन होता है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन बीम का भी डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और डिफ्रैक्शन में ही क्या बनते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा बनते हैं। ठीक है, और किस किस के ऊपर बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया। थीटा इज इक्वल 50 डिग्री, वी बराबर 54 वोल्ट, और कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी 2.15 एंगस्ट्रम, 2.15 एंगस्ट्रम। यहां तक आपको ऐसे कैसे लिखना है। अब आगे देखिए, देखिए भाई, मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं एनाई क्रिस्टल की। ये एनाई क्रिस्टल ऐसे है, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, भाई आपको अच्छी तरह दिख जाए। ये एनाई क्रिस्टल जालक तल क्या होते हैं, ब्रेग तल क्या होते हैं, मैं यहाँ पर आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। वैसे फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, शायद 11th-12th में भी चलता होगा आपकी केमिस्ट्री में, और आपके थर्ड ईयर में ही जो थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसमें भी आएगा। ये ब्रेग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, बहुत ही इतने, एक और बढ़ा देता हूँ तब। ये बना दिया भाई। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल 50 डिग्री, V इज इक्वल 54 वोल्ट, और ये कितना हो गया, D बराबर 2.15 एंगस्ट्रम, 2.15 एंगस्ट्रम। अब देखिए, ये जो है ये डिस्टेंस, इसको मैं बोल रहा हूं कैपिटल D,
क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल डी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही है आपके पास में, समझ रहे हैं इसको एक प्रकार से अच्छी तरह। ये देखिए इलेक्ट्रॉन बीम आ गई, ये है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन बीम का यहां से क्या होगा, डिफ्रैक्शन। ये लिख दिया मैंने विवर्तित इलेक्ट्रॉन बीम, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में लिख लेना, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, और मैक्सिमा की कंडीशन में, मैक्सिमा की कंडीशन में ये थीटा इक्वल कितना है, 50 डिग्री। कितना है, 50 डिग्री। अब देखिए आगे, इसको मैं एक प्रकार से आगे बढ़ा रहा हूं। ये बढ़ा दिया, और अब देखो डिफ्रैक्शन इस साइड हो रहा है ना, विवर्तन इस साइड, तो मैं यहां पर ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे आगे आप और भी कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा ना, पहले वेव इस साइड है तो प्लेन ये वाले थे, ये वाले, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन। अब वेव किस साइड जा रही है, इस साइड, तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। थोड़ा सा यहां पर कर देना इसको, थोड़ा सा इसको भी यहां पर कर देना, इस प्रकार से। तो ये जो आपके पास आ गया, ये क्या है, ब्रेग तल, ब्रेग तल, ब्रेग प्लेन, ब्रेग्स प्लेन। समझ में आ रहा ना, ये क्या है, ब्रेग्स प्लेन। और इनकी जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल डी से, ये है कैपिटल डी, ये कितना है, कैपिटल डी, और ये कितना है, स्मॉल डी, ये लिख दिया मैंने स्मॉल डी। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, यहां पर थीटा इज इक्वल 50 डिग्री, तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा है 90 डिग्री, ये वाला कितना है, 90 डिग्री। तो ये जब थीटा हो तो ये क्या बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्या बच जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर ये कैपिटल डी और ये क्या है, ये हो गया स्मॉल डी। अब देखिए आगे, इसको मैं रब कर देता हूं। तो इस कंडीशन में यहां पर देखिए आपको ये स्मॉल डी चाहिए, जबकि आपको कैपिटल डी गिवन है, और यहां पर एंगल कितने का है, ये 90 डिग्री। कितने का है ये, 90 डिग्री। और ये जैसे आपको जैसे ये पता, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, कोस 90 माइनस थीटा। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, थीटा के सामने की लंब 90 वाली, आधार ये कर्ण, तो आधार क्या है, स्मॉल डी, और ये क्या है, कैपिटल डी। समझ में आ गया होगा ये, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, कोस 90 माइनस थीटा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको नाम दे दो, इसको मैंने ओ लिख दिया, इसको पी लिख दिया, इसको मैंने क्यू लिख दिया। फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब स्मॉल डी इक्वल कैपिटल डी कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो डी इक्वल कैपिटल डी, और ये साइन थीटा, कैपिटल डी साइन थीटा। अब इस कंडीशन में
ये 2.15 एंगस्ट्रम था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, इसको सोल्व करने पर ये आएगा 0.91 एंगस्ट्रम, 0.91 एंगस्ट्रम, 0.91 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर लिख लेना, अतः ब्रेग तलों के मध्य अंतराल, ब्रेग तलों के मध्य अंतराल, ये स्मॉल डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जो ब्रेग कोण है उसका फॉर्मूला होता है, तथा ब्रेग कोण उसको मैं लिख रहा हूं फाई से, ये होता है 90 माइनस थीटा बाई 2, ये होता है ब्रेग कोण। तो यहां पर फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस 50/2, तो 90 माइनस 25 कितना हो गया 65 हो गया ये 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब देखिए भाई, ये सब कुछ वैल्यू आ गई, ब्रेक इंटरवल आ गया, ब्रेक एंगल आ गया। अब देखिए ब्रेक समीकरण से, यहां तक समझ में आ रहा ना आपको। अब देखिए ब्रेक समीकरण से, इसको लिख लेना ऐसे कैसे, ब्रेक समीकरण से वी नो दैट ब्रेक इक्वेशन, ब्रेक्स इक्वेशन क्या होती है ब्रेक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती है वो होती है 2d साइन, यहां पर फाई तो फाई इज इक्वल एन लेमडा, एन लेमडा फॉर फर्स्ट प्लेन, फॉर फर्स्ट प्लेन एन इक्वल मैंने क्या मान लिया 1, तो लेमडा इज इक्वल 2d साइन फाई, 2d साइन फाई, तो लेमडा इज इक्वल 2d की वैल्यू क्या थी 0.91 और ये साइन 65, इसको सोल्व कर लेना, ये आएगा 1.65 एंगस्ट्रम, 1.65 एंगस्ट्रम। याद तक कीजिए एक बार, कर लिया होगा आपने। तो आपके पास में इस थ्योरी से जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, लैम्डा इक्वल 1.65 एंगस्ट्रम। इसको आप अच्छे प्रकार से सोल्व और कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। आगे देखो इसमें, अब अपन केवल इसी से कैसे मान ले कि आपके पास में प्रूफ हो गया, तो इसको अपन वेरीफाई करेंगे इससे पहले वाले डी ब्रोगली वेवलेंथ से। किससे? डी ब्रोगली वेवलेंथ से। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी, आपके पास में एक फॉर्मूला था, उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ
डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या थी फॉर्मूला? फॉर्मूला था आपके पास में लेमडा इज इक्वल 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रम। 12.27 डिवाइड रूट ऑफ वी एंगस्ट्रम, ये फॉर्मूला था आपके पास में। और आपने क्या किया, मैक्सिमा कहां पर ऑब्टेन हुआ? मैक्सिमा ऑब्टेन हुआ जहां पर वी बराबर क्या था? 54 वोल्ट। वी बराबर क्या था? 54 वोल्ट। तो देखिए लेमडा इज इक्वल 12.27 और ये लिख दिया 54 वोल्ट। ठीक है, एंगस्ट्रम में आएगा। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 1 अप्रोक्सीमेट 1.67 एंगस्ट्रम। 1.67 एंगस्ट्रम, ये मैंने इसका नाम दिया इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम आर, जैसे करो द वैल्यू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज आर approximate equal in equation 1 and 2, in equation 1 and 2 which verifies the wave nature and dual nature of moving matter particle। यहां पर अपने किसके लिए किया है? इलेक्ट्रॉन बीम के लिए। ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम। समीकरण 1 व 2 में इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंगदैर्ध्य लगभग समान प्राप्त होती है, जो कि गतिशील द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति का सत्यापन करती है। द्वैत प्रकृति का सत्यापन करती है। ये आपके पास टोटल थ्योरी हो गई। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको राइट डाउन करो अभी। अब इसको आगे देखिए एक बार। यहां पर फाइव क्या रहा? 65 डिग्री। 5 डिग्री। तो आप शायद यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ब्रेग एंगल, ये अपने फॉर्मूला कहां से राइट डाउन किया। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में इसको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन कैसे आ रहा है मैं फिर भी आपको इसको बता देता हूं कि ब्रेग फॉर्मूले को अपन कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो देखना एक बार। वैसे आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ब्रेग फॉर्मूले के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए भाई, कोई वेव इस साइड से आ रही है और ये वेव इस साइड चली गई, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पर इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ये शो कर दिया मैंने इस प्रकार से।
ये कितना है θ/2 और ये भी कितना है θ/2। तो आपके पास में जो ब्रेक एंगल होता है वो होता है ये वाला, ये वाला एंगल है फाई। ये क्या है ब्रेक एंगल। अब देखिए टोटल कितना है, ये टोटल है 90। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार से, इसको डॉट डॉट फॉर्म में शो कर लेना, आपको याद रहे डॉट डॉट फॉर्म में शो करके यहाँ पर लेना θ/2 और यहाँ पर क्या कर लेना, ये कर लेना फाई। तो इस पूरे 90 में से ये θ/2 सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास में क्या बच जाएगा, इस प्रकार से वैल्यू बच जाएगी। उसके बाद में कैलकुलेशन आपको करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक एक में थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अपन। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। डेविस आपके शायद 12th में भी था ये टॉपिक, बिल्कुल था 12th में था। लेकिन 12th में इतना नहीं है भाई, इसमें इस प्रकार से मैक्सिमा बनता है, ये कंडीशन होती है। 12th में इतना आपके नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन बताता हूं। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन इफेक्ट आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिकल में भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर अपन क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। क्या करते हैं इसको मैथमेटिकली, उसकी जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है आपने पढ़ा होगा, जिसको अपन डेल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल लैम्डा से। और ये वैल्यू क्या होती है, लैम्डा डेस माइनस लैम्डा। पढ़ा होगा आपने, इसका फॉर्मूला था आपके पास में 0.02421 माइनस कोस पाई एंगस्ट्रम। इस प्रकार से आपने सेकेंडरी में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली। और उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे कि आपके पास में ये प्रूफ कैसे हो रहा है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स इसको प्रूव करने में फेल कैसे हो रही है। इस बुक का नाम क्वांटम मैकेनिक्स है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसके ऊपर अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट को अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों नहीं पढ़ा, उसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमी रह गई कि आपको इसको क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ये एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, इनके द्वारा गिवन है। ये क्या है, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर क्या है, कोई एक स्केटर है। क्या है, कोई स्केटर। हिंदी में बोलते हैं इसको परकिरणक। क्या बोलते हैं, परकिरणक। इसके ऊपर क्या करते हैं, एक्स किरण, एक्स रे क्या करते हैं इसके ऊपर, इंसिडेंट। ये कर दिया, एक्स रे इंसिडेंस कर दिया। जब इसके ऊपर एक्स रे इंसिडेंस करेंगे तो कॉम्पटन ये कहता है कि इस कंडीशन में दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की रेज क्या होगी, एमिट्स होगी। एक ऐसी रे एमिट्स होगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम एज इंसिडेंट वेवलेंथ, सेम एज इंसिडेंट वेवलेंथ। दो प्रकार की वेव या रेज क्या होगी, स्कैटर्ड होगी या एमिट्स होगी। एक तो सेम प्रकार की होगी और एक दूसरे प्रकार की ओर जाएगी, तो उसकी क्या होगी, इसकी ग्रेटर देन, इसकी क्या हो जाएगी, आने वाली से ग्रेटर देन वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपतित एक्स किरण के समान तरंगदैर्ध्य। और मैं यहां बता रहा हूं ये कोई मेटल है, मेटल, मेटल आपतित एक्स किरण के समान तरंगदैर्ध्य। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लैम्डा से, और आपतित की लैम्डा है वेवलेंथ। आपतित
एक्स किरण से अधिक तरंगदैर्ध्य, आपतित एक्स किरण से अधिक तरंगदैर्ध्य की परिकिरणित एक्स किरण, आपतित एक्स किरण से अधिक तरंगदैर्ध्य की परिकिरणित किरण लिख देते हैं सीधे, और इसकी वेवलेंथ क्या मान लिया अपन ने, लैम्डा डैश। क्या मान लिया, लैम्डा डैश। अब देखिए एक लैम्डा डैश और एक लैम्डा, दोनों का जो डिफरेंस है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन विस्थापन ये कहते हैं इसको। अब देखिए इसको आगे, अब देखिए इसमें कंफ्यूज ये मत होना कि केवल और केवल दो ही वेव आएगी, केवल और केवल दो ही वेव आएगी। ये ऐसे बोलता है कि दो प्रकार की वेव आएगी, दो प्रकार की वेव आएगी। कंफ्यूजिंग वर्ड है ये मत समझना कि केवल एक वेव ये और एक वेव ये दो ही वेव आएगी, ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका यहाँ पर इसमें आएगा दो प्रकार की वेव आएगी जिनकी वेवलेंथ सेम होगी, और एक दूसरे प्रकार की जिनकी वेवलेंथ सेम होगी। ये जो ग्रुप ऑफ वेवलेंथ है इसकी क्या होगी, इसके सेम और इनकी क्या होगी, ज्यादा। तो दो प्रकार की आ गई, एक तो सेम की और एक इससे ज्यादा की। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं अपन, कॉम्पटन इफेक्ट। क्या लिखेंगे इसको, इसको अपन ये लिखेंगे, कॉम्पटन के अनुसार जब किसी प्रकिरणक पर एक्स किरण फोटोन को आपतित किया जाता है तो दो प्रकार की एक्स किरणें प्रकिरणित होती है। एक प्रकार की एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण के समान प्राप्त होती है, दूसरे प्रकार की एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होती है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव यही बोलता है कि वेवलेंथ ज्यादा कैसे हो गई, इसका रीजन क्या है, इसी को क्या कहते हैं अपन, कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब इसको अपन किस में प्रूव करेंगे, क्वांटम मैकेनिज्म में। यहाँ तक मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।